और यही आप लोगों का प्रेम और स्नेह, ये जुड़ाव आज मुझे यहाँ खींच लाया है। सुबह 1 साल यहाँ से जाने के बाद 1 साल, जस्ट 1 साल पहले ही लगभग मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं ले पाता हूँ, लेकिन आदरणीय अहिल्या जी का आदेश मेरे लिए सुधार्य है। मैं उनकी बात को टाल नहीं सकता। मेरे लिए मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, वो चौथी हैं, इसलिए मैं उनकी बात टाल नहीं सकता। उनका आदेश है कि आना होगा, तो मैं आपके बीच हूँ। जहाँ तक मील के पत्थर का सवाल है, मैंने पढ़ा है, एक शब्द मैंने पढ़े, उसके कुछ जो उसमें ऐसा लगा जो आपके बीच आना चाहिए। वो किताब क्यों पठनीय है, क्यों पढ़ी जानी चाहिए, अवश्य पढ़ी जानी चाहिए, वो कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम अपने जीवन में हमेशा अनेकों चरित्रों, दृश्यों, घटनाओं से रूबरू होते हैं। उनमें से कुछ हमें उद्वेलित करती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं, पर कितने लोग संवेदना के धरातल पर उन पर संजीदगी से चिंतन मनन करते हैं, समाज के सामने उनके विभिन्न पक्षों को उजागर करते हैं। निराला के पहले भी इलाहाबाद में न जाने कितने लोगों ने भिक्षुक और पत्थर तोड़ती औरत देखी होगी, पर वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पग पर जाता, तथा वह पत्थर तोड़ती देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, लिखा केवल महाप्राण निराला ने। हम सभी अपने दैनंदिन जीवन में गेहूं और गुलाब भी देखते हैं, पर गेहूं को भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का प्रतीक और गुलाब को मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक मानकर दोनों के संतुलन से मानव जीवन की पूर्णता पर चिंतन किया। केवल राम वृक्ष मेरी पूरी ने गेहूं और गुलाब निबंध है। रागी एवं चावल, ये दोनों अनाज भारतीय जनजीवन के सामान्य भोज्य पदार्थ हैं। प्रतिदिन इनका उपयोग होता है, विशेषकर रागी का रायलसीमा तथा दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। पर इन 2 सामान्य अनाजों को अपनी संवेदना के धरातल पर इनके सामाजिक प्रतिमानों को महसूस किया, इस पर चिंतन मनन किया डॉक्टर उषा रानी राव ने, जिनका प्रतिफलन हम आज जिस पुस्तक के लिए उनका सम्मान हुआ है, साहित्य गरिमा पुरस्कार 2019 मिला है, उनके प्रबंध काव्य कविता की आँच में पिघलता अंधेरा के रूप में देखते हैं, जिसमें इन 2 अनाजों को समाज के 2 वर्गों का प्रतिनिधि मानकर अन्न, किसान और श्रम की महत्ता को उद्घाटित करते हुए विभिन्न सामाजिक विसंगतियों पर करारा प्रहार किया गया है। और प्रबंध काव्य के अंतिम सर्ग अनुत्तरित प्रश्न में समाज के सामने कई महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न खड़े किए गए हैं। डॉक्टर अहिल्या मिश्र में भी अवलोकन की यह सूक्ष्म दृष्टि आरंभ से ही रही है। बचपन से ही अपनी जीवन यात्रा में जिन खास चरित्रों, दृश्यों, घटनाओं, विषयों पर उनका ध्यान टिका, जिन्होंने भावों, संवेदनाओं की आंधी उठाई, उन पर वे शब्दों का शिलान्यास कर विभिन्न विधाओं पर अपने लेखन का सुवास का भव्यतापूर्ण भवन निर्मित करती आई हैं। इस तरह चिंतन के पथ पर विश्लेषण और शब्द न्यास का ध्वज लहराते हुए मील के पत्थर निर्मित होते गए और यह प्रक्रिया 4 दशकों से ज़्यादा समय तक निरंतर चलती रही। इसका प्रतिफलन डॉक्टर अहिल्या मिश्र के आज लोकार्पित होने वाले निबंध संग्रह मील का पत्थर में हुआ। अहिल्या जी को तार्किक चिंतन विरासत में मिली है, इसलिए इन निबंधों में चिंतन के साथ तार्किकता,
वैज्ञानिकता, सत्यता, तथ्यपरकता भी सन्निहित है। निबंधों में पैनापन तो है, पर शब्द सरल हैं। चूँकि वे भाषा वैज्ञानिक भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये निबंध एक विशिष्ट भाषा शैली में गढ़े गए हैं। आज जबकि सभी तरह की पठनीय सामग्रियों सहित अधिकतर चीज़ें केवल उंगलियों पर सिमटकर सहज उपलब्ध हो गई हैं, लोगों की जीवन शैली आपाधापीपूर्ण भौतिकवादी हो गई है, समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना में गिरावट आती जा रही है, मीडिया का बढ़ता वर्चस्व साहित्य के महत्व को कमतर करने पर लगा है, बदले हुए सामाजिक परिदृश्य में पाठकों का रुझान बदल रहा है, वे कम से कम समय में सहज उपलब्ध हल्की फुल्की मनोविनोद की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में लेखकों, जिनसे समाज का दर्पण रूपी साहित्य रचने, समाज को सही दिशा दिखाने की अपेक्षा की जाती है, का क्या दायित्व बनता है। गंभीर शोधपूर्ण साहित्य कौन गढ़ेगा? ऐसे लेखक क्या करें? क्या ऐसे पाठकों को ध्यान में रखकर ही वे साहित्य रचें? दूसरी ओर कुछ तथाकथित साहित्यकार पुरस्कार सम्मान लेने देने के व्यापार में लगे हुए हैं, फूहड़ साहित्य लिखे जा रहे हैं, कलम का सिपाही अब जादूगरी का उद्घोष करने लगा है। आज का लेखक दुखों एवं अभावों को जीते हुए एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने के बजाय भौतिक सुख में आराम की, चैन की जिंदगी जीना चाहता है और उसके लिए सभी प्रकार के जोड़ तोड़ में लगा रहता है। इस निबंध संग्रह के आरंभिक निबंधों में इन विषम परिस्थितियों की चर्चा करते हुए कई सवाल उठाए गए हैं। हाँ, लेखिका ने इन स्थितियों से उबरने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं, जिनके लिए पाठकों को यह निबंध संग्रह पढ़ना पड़ेगा। एक अन्य निबंध में बदलते सामाजिक संदर्भों में साहित्य के महत्व को विवेचित किया गया है, तो दूसरे में लेखिका ने अपने लेखन के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हुए यह इच्छा जाहिर की है कि वे अपने अंतिम श्वास तक शब्द रचती रहें, यही उनका कर्म हो, यही उनका जीवन हो। आज भारत की गौरवशाली संस्कृति एवं साहित्य पर नौ धनाढ्यों, सरकारी तंत्र, पूंजीपतियों द्वारा पोषित एवं संचालित मीडिया व संचार माध्यमों, व्यावसायिक फिल्म उद्योग के कब्जे तथा बढ़ते बाजारवाद व उपभोक्तावाद से उपज रही अपसंस्कृति एवं जन संस्कृति के हो रहे ह्रास का विषय चिंता के लिए बने हुए हैं। लेखिका ने इन परिस्थितियों को विश्लेषित करते हुए अपनी संस्कृति व साहित्य को बचाए रखने के लिए भी कई सुझाव दिए हैं। एक अन्य निबंध में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश खड़ी बोली से होते हुए हिंदी की विकास यात्रा तथा वर्तमान समय में हिंदी के महत्व की चर्चा करते हुए आने वाली पीढ़ी को हिंदी के उन्नयन के लिए प्रेरित करने की बात की गई है, तो दूसरे में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की महती उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्राचीन संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक चिंतन पर गहन विवेचना भी है। लेखिका चूँकि भाषा वैज्ञानिक है, इसलिए भाषा, बोलियों एवं लिपि पर एक आध निबंध स्वाभाविक है, तो इस संग्रह में वह सब भी है। इस संग्रह के 5 निबंधों में कविता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। एक निबंध में जहां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय चेतना बनाने में हिंदी तथा इससे जुड़ी बोलियों, उर्दू, अन्य भारतीय भाषाओं की कविताओं की सार्थक भूमिका का विवेचन किया गया है, तो दूसरे निबंध में आज़ादी के बाद आम जन का व्यवस्था से हुए मोह भंग के कारण यथार्थ व आक्रोश की जमीन पर उपजी नई कविता के विभिन्न पक्षों की तथ्यपूर्ण चर्चा भी की गई है। लेखिका का मानना है कि यद्यपि नई कविता के सामने अनेक चुनौतियां हैं, तथापि आज समाज व देश जिन विषयों, समस्याओं से पीड़ित है, उसका निरूपण व निदान नई कविता से ही संभव है। एक संग्रह में
इस संग्रह में समकालीन व्यंग्य लेखन के विभिन्न आयामों का भी चर्चा है। डॉक्टर अहिल्या मिश्र स्त्री सशक्तिकरण एवं अस्मिता की पक्षधर रही हैं। इस संग्रह के एक निबंध में उन्होंने महिला लेखन की चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विवेचना की है। वे मानती हैं कि पुरुषों की तुलना में घर व बाहर की दोहरी जिम्मेदारियां संभालने वाली स्त्रियां जीवन के अनुभवों से ज़्यादा संपृक्त होती हैं। इसलिए तमाम चुनौतियों के बावजूद हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन की संभावनाएं अधिक हैं। आज आज़ादी के 7 दशकों बाद राजनीतिक व अकादमिक हलकों में अक्सर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं पर इनकी प्रासंगिकता पर बहस हो रही है। लेखिका ने इस संग्रह के 2 निबंधों में इन दोनों विचारधाराओं से प्रेरित विशद भारतीय साहित्य का उल्लेख करते हुए वर्तमान युग में गांधी की विचारधारा की आवश्यकता की विवेचना भी की है। ये दोनों ही निबंध आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं पर अहिल्या जी के विस्तृत एवं स्पष्ट दृष्टिकोण की तायीद करते हैं। अहिल्या जी ने भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में मॉरिशस में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ उन्हें गिरमिटिया मजदूरों के इतिहास, अपने पैतृक वतन से दूर प्रदेश में पैदा हुई उनकी परवर्ती पीढ़ियों जिन्होंने आज भी अपनी मिट्टी की खुशबू बचा रखा है के बारे में जानने का रूबरू अवसर मिला था। मॉरिशस के शक्कर उद्योग को भी उन्होंने देखा था। फलतः इन स्मृतियों को बांधे रखने के लिए इन पर भी एक निबंध संग्रह इसमें शामिल है। कुल 226 पृष्ठों का मील का पत्थर निबंध संग्रह विवरणात्मक, विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से 5 खंडों में विभाजित है, जिसमें विभिन्न तेवरों के कुल 27 निबंध शामिल हैं। खंड 1 में 8 निबंध जहां लेखकीय चुनौतियों, पुस्तक लेखन एवं पुस्तक संस्कृति, लेखक पाठक संबंध आदि विषयों से संबंधित हैं, तो खंड 2 के 6 निबंध भारतीय साहित्य एवं संस्कृति तथा इसमें हिंदी की भूमिका, प्राचीन संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक चिंतन, भारतीय भाषाओं में बोली की भूमिका, जनसंचार माध्यमों का बढ़ता वर्चस्व आदि विषयों पर गंभीर चिंतन व विश्लेषण के साथ बहुआयामी परिदृश्य को घेरा गया है। खंड 3 के 8 निबंध कविता के विभिन्न पक्षों, व्यंग्य लेखन एवं महिला लेखन की चुनौतियों एवं संभावनाओं को समर्पित साहित्यिक विमर्श है, जिसके प्रभावशाली तार्किक विश्लेषण अहिल्या जी को हिंदी जगत के राष्ट्रीय फलक पर एक बहुमुखी चिंतक और लेखक के रूप में उनकी शीर्ष स्थिति को और पुष्ट करते हैं। खंड 4 में गांधी, अंबेडकर एवं भारतीय साहित्य, वर्तमान युग में गांधी विचारधारा की आवश्यकता, गिरमिटिया मजदूर एवं शक्कर उद्योग पर शामिल 3 निबंध आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं पर उनके विस्तृत एवं स्पष्ट दृष्टिकोण दर्शाते हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राजस्थान प्रांत से वर्षों पूर्व हैदराबाद आकर बसे लोगों की संख्या अच्छी खासी है और यह समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति को दूर दक्षिण में आज भी अक्षुण्ण रखे हुए है। अहिल्या जी हैदराबाद में पिछले 5 दशकों से भी ज़्यादा समय से रह रही हैं। स्वाभाविक है कि राजस्थान की संस्कृति से उनका गहरा लगाव रहा है। वे इसमें काफ़ी हद तक रची बसी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि राजस्थान की विशिष्ट एवं समृद्ध संस्कृति के विभिन्न रूपों को एक निबंध संग्रह में न रखा जाए। इस संग्रह में संग्रह का अंतिम निबंध रंगों से सराबोर है, जिसमें होली की ठिठोली के विशेष रंग तो है ही, साथ ही आज पानी की बढ़ती कमी के मद्देनज़र होली में ज़्यादा पानी बर्बाद करने पर चिंता भी जाहिर की गई है। कुल मिलाकर मील का पत्थर निबंध संग्रह का कैनवास विस्तृत है और इस पर उकेरे गए विविध रंगों पर का वर्णपट बरबस प्रबुद्ध पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में काफ़ी हद तक सफल हुआ है। साहित्य, भाषा, संस्कृति, राजनीतिक विचारधाराओं आदि विविध विषयों के सामयिक परिदृश्य पर अपने विहंगम
विचारात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवेचनाओं को एक ही जगह प्रस्तुत कर लेखिका ने इन विषयों में रुचि रखने वाले चिंतन मननशील पाठकों तथा गंभीर विषयों के अन्य अध्येताओं को एक अनुपम संग्रह दिया है। इसके लिए उन्हें साधुवाद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि डॉक्टर अहिल्या मिश्र के इस संग्रह का प्रबुद्ध समाज में भरपूर स्वागत होगा।